कभी भी अपने पास अगर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करती है, ठीक है ना, या बोलो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी वाली चीजें आती है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जब आप स्ट्रेच करोगे बॉडी को तो डेल्टा एल पॉजिटिव है लेकिन रेडियस कम हो जाएगा। तो कोई रॉड है जिसमें वेट है, उसको ऐसे आप लटका के वर्टिकली छोड़ जाओ, आप सालों के बाद आओगे, कई सालों के बाद, तो आप देखोगे जो रॉड की लेंथ है ना वो इंक्रीज हो चुकी होगी। क्या इस रॉड में, जिसके पास मास है, लेंथ है, एरिया है, वाई है, क्या इस रॉड में कोई एक्सटेंशन होगी? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार लेक्चर में, जो है अपने पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सर? सॉलिड्स की। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी सर? फ्लूइड्स की। तो आज हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2 है और बोल सकते हो आखिरी लेक्चर। मैंने जैसे आपको बताया था, इस चैप्टर में फोकट के नंबर मिलते हैं, बोनस नंबर मिलते हैं आपको। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 2 लेक्चर का चैप्टर है। आराम से पढ़ो, फॉर्मूला याद रखो, पेपर में ठोकाओ, ठीक है बच्चों। तो समझो आपके 4 नंबर तो कहीं नहीं गए अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी। तो भाई पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात करी थी। देखा था भाई साहब, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डक्टाइल नेचर को कैसे देखते हैं, ब्रिटल नेचर को कैसे देखते हैं। तो इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके ऊपर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने पास स्प्रिंग को अगर खींचो, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन करो, चाहे खींचो चाहे कंप्रेस करो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक उसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड को विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफॉर्म करते हैं, चाहे आप खींचो उसे चाहे कंप्रेस करो, तो उसके अंदर भी क्या स्टोर होती है अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस बारे में बात करेंगे हम लोग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फिर आएगा अपने पास पॉइजन्स रेशियो और एंड में आएंगे अपने पास ढेर सारे गर्दाश सवाल। तो बेटा अपने को जो ध्यान में रखना है, ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम लोग एंड में करने वाले सवाल जो कि मैं दूंगा बढ़िया बढ़िया, और कुछ मैं लेकर भी आया हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी सर? किसकी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा बिल्कुल रिलेट करके दिखाऊंगा आपको स्प्रिंग की तरह। कैसे भैया ये चीज स्प्रिंग से रिलेटेड है, एनालॉजी बोल सकते हो। बेटा फिजिक्स में बहुत एनालॉजी है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा सर स्प्रिंग जैसे तो चल रहा है भी वैसे ही। जैसे समझो अपने पास क्या है, एक रॉड, अपने पास क्या है, एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया, इस रॉड को फिक्स कर दिया इधर दीवार से, इस रॉड को इधर से फिक्स कर दिया दीवार से, और आपने कुछ यहां पर एक एफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई इसके ऊपर। इस रॉड की लेंथ एल थी, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ए है। यंग्स मॉडुलस वाई है। मास मान लेते हैं इसका कुछ एम है, ठीक, मास मान लेते हैं इसका कुछ एम है। इतनी चीज क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं सर। अब देखना, समझना मेरी बात को बेटा। मैंने अगर इसके ऊपर कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है एफ, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ डिफॉर्म होगी। मान लेते हैं कुछ डिफॉर्म हो जाती है। कितना कितना डिफॉर्म हो जाती है? ये डिफॉर्म हो जाती है अपने पास कितना डिफॉर्म करें? तो डिफॉर्म कर देते हैं कुछ एल से, ठीक है। ये कुछ डेल्टा एल से क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई। ये कुछ डेल्टा एल से डिफॉर्म हो गई। आपने इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाई और ये क्या हो गई? कुछ डेल्टा एल से डिफॉर्म हो गई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाई थी और उसकी वजह से क्या हो गई? ये कुछ डेल्टा एल से डिफॉर्म हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी आ रही होगी। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसे लग रही होगी सर? वो लग रही होगी पीछे की तरफ, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स लगती थी, उसी तरह रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। तो आपने जब इसको यहां से लेकर यहां तक डिफॉर्म किया है तो रीस्टोरिंग फोर्स का कुछ वर्क रहा होगा। तो कायदे से तरीका है
पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला वो क्या है अपने पास, किया वर्क देख लो कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क कर रही है। और आप लोगों को ये फॉर्मूला भी पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है यहां पे, कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कभी भी अपने पास अगर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करती है, ठीक है ना, या बोलो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी वाली चीजें आती है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन पे नहीं जाएंगे, आपको सिंपल समझ आएगा मस्त एकदम। कैसे सर? अपने को स्प्रिंग का तो पता ही है कि सर अगर एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। आपने उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई एफ, और आपने कितना डिफॉर्म कर दिया उसको? सर मान लेते हैं उसको डिफॉर्म कर दिया मैंने कुछ एक्स कर दिया डिफॉर्म। कितना कर दिया? एक्स कर दिया। तो याद करो जब आप एक्स की डिफॉर्मेशन लेते थे तो इस स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी? सर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। आप क्या मानते थे? जब नेचुरल लेंथ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे। जब उसमें कुछ एक्स डिफॉर्मेशन आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो गई वो कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सेम आंसर इसका भी आएगा। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ। अब यहां पर के था, यहां पर अभी के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है ना, इनटू एक्स क्या था सर? डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। यहां पर डिफॉर्मेशन क्या है सर? डेल्टा एल। तो आंसर तो सर कुछ कुछ ऐसे ही आना चाहिए। बस अपने को क्या रखना है? के की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी? के की वैल्यू। अब देखो सर के क्या होगा यहां पे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, स्प्रिंग फोर्स तो ये होती थी अपने पास जो कि पीछे की तरफ लग रही होती थी, रीस्टोरिंग फोर्स। ये होती थी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ही तो क्या होती थी अपने पास? रीस्टोरिंग फोर्स होती थी। स्प्रिंग फोर्स ही तो क्या होती थी अपने पास? रीस्टोरिंग फोर्स होती थी। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो हमको पता सर जो स्प्रिंग फोर्स आती थी यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, वो किसके बराबर आती थी? सर के इंटू एक्स के बराबर। मैग्नीट्यूड कितना होता था? के इंटू एक्स। डायरेक्शन क्या होती थी? ऑपोजिट। के इंटू एक्स के बराबर। मैग्नीट्यूड क्या होता था? के इंटू एक्स। अब देखो हम लोगों को के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी? के की वैल्यू। यानी कि अगर आप फोर्स लिखते हो, फोर्स आती है अपने पास कुछ एक्स के टर्म्स में। एक्स क्या है? डिफॉर्मेशन। तो एक्स के बगल वाली चीज क्या होती है? के होती है। एक्स के बगल वाली चीज क्या होती है? के होती है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि सर डेल्टा एल कितना होगा? डेल्टा एल होगा अपने पास एफ इंटू एल अपॉन ए वाई। और मैंने आपको बताया था ये जो एफ होता है यहां पर, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। लेकिन अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है? क्योंकि स्लोली स्लोली काम कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके बराबर है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। तो आपने यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स की डिफॉर्मिंग फोर्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? एफ एल अपॉन ए वाई। एफ देखो यहां से कितना आएगा सर? एफ आ रहा है अपने पास ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल। अब कंपेयर करो बेटा, अब कंपेयर करो कि सर स्प्रिंग में तो स्प्रिंग का कांस्टेंट अपने को पता होता था के। अगर अपने पास रॉड हो तो रॉड का कांस्टेंट क्या होगा? आप खुद बना लोगे। देखो आपने रॉड का कांस्टेंट बना लिया। जब अपने पास स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होती थी यानी रिस्टोरिंग फोर्स होती थी के एक्स के बराबर, तो एक्स के साथ जो चीज होती थी वही तो क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होती थी? डिफॉर्मेशन। यहां पर डिफॉर्मेशन क्या है सर? डेल्टा एल। यहां पर डिफॉर्मेशन क्या है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल के साथ में जो चीज हुई वो के बन गई ना। यानी रॉड का जो अपने पास के बन गया वो क्या बन गया? ए वाई बाय एल। क्या बन गया? ए वाई बाय एल। ये एक तरह से रॉड का के है। ये क्या है? रॉड का के। तो सर हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स यहां पर क्या है? एक तरह से डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर। अब के की वैल्यू पुट कर दो सर। रॉड का के क्या है? ए वाई बाय एल। दिस इज आंसर। खत्म, इतना ही था। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आपने स्प्रिंग की एनालॉजी लगाकर आपने सारा का सारा काम कर लिया। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, याद करो जब आपने वर्क एनर्जी चैप्टर किया होगा तो इसमें इंटीग्रेट करके निकाला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब उसी का इस्तेमाल करके सर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, तो सर यहां पर कितनी होगी? हाफ इंटू स्प्रिंग का के जो कि हम लोगों ने निकाल लिया ए वाई बाय एल। अब वहां पे एक्स होती थी डिफॉर्मेशन, यहां पे डिफॉर्मेशन कितनी? डेल्टा एल। तो हाफ इंटू ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, लेकिन बुक्स में सर इसका आंसर ऐसे लिखा नहीं होता। बुक्स में इसका आंसर ऐसे नहीं लिखा होता। कैसे लिखा होता है? एक्चुअल में आंसर सही अपना
यू इक्वल्स टू हाफ ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। आंसर गलत नहीं है, लेकिन बुक्स में आंसर थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? और एक तरीके से नहीं, 3 तरीके से लिखा होता है। सर कौन कौन से हैं भैया वो तरीके? देखो, ये तो है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू, आप ऐसा करो एल से नीचे डिवाइड करो, एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर ए इंटू एल आ जाएगा और नीचे करोगे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा इंटू वाई, ठीक है, इंटू वाई इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देखो, इसको मॉडिफाई करो, तो ए इंटू एल क्या बन जाएगा बेटा? ए इंटू एल क्या बन जाएगा? सर ये तो वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। खुद सोचो ना सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका? ए। ए इंटू लेंथ क्या करोगे? वॉल्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ए इंटू एल क्या बन गया अपने पास? वॉल्यूम बन गया। ए इंटू एल क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। और डेल्टा एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, तो इसमें क्या करो आप, इसको ऐसे लिखो हाफ इंटू वाई, ठीक है, इंटू डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, इसको ले जाके होल स्क्वायर कर लो इंटू वॉल्यूम। तो देखो क्या बन रहा है सर जी, ये तो गजब फॉर्मूला बना दिया आपने। ये जो फॉर्मूला बना, ये बना हाफ इंटू वाई इंटू, ये तो स्ट्रेन बन गया, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अरे समझ आया? तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? U इक्वल्स टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई में वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। समझ लग रही बात? तो फॉर्मूला क्या निकल गया? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, बुक्स में ऐसे लिखा होता है, ऐसे नहीं लिखा होता। मैंने क्या किया? एल से नीचे डिवाइड किया, एल से ऊपर मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया ना, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ऐसे बुक्स में लिखा होता है। तो एक फॉर्म ये होती है बुक में लिखी हुई, फर्स्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? आप y को क्या लिख सकते हो? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। y क्या होता है सर? ये होता है अपने पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। तो y को आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखोगे तो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, ऊपर स्ट्रेच बचेगा, एक स्ट्रेन बचेगा। तो u क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू y को लिख लिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऊपर स्ट्रेस आया, नीचे वाले स्ट्रेन से एक ऊपर वाला स्ट्रेन कटा तो सिंपल स्ट्रेन बचा, इंटू वॉल्यूम। भाई साहब ये हो गया अपने पास फॉर्मूला नंबर 2। बन रहे ना? तीसरा फॉर्मूला सर, तीसरा फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है। तीसरा फॉर्मूला कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो? स्ट्रेन को, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो सर? स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बटा वाई। स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकते हैं। वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस अपॉन वाई। तो जब स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई लिखोगे तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाई आ जाएगा। तो यू इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इंटू वॉल्यूम। लो भाई साहब, तीसरा फॉर्मूला। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी एक फॉर्मूला याद हो इसमें, मैं तो कहता हूं ये वाला याद कर लो, इससे ये वाला भी बना लोगे, ये वाला भी बना लोगे। मेरे को तो यही याद रहता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मेरे को तो यही याद रहता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यानी कि सवाल में अगर आपको स्ट्रेस दिया हुआ है, आपको स्ट्रेन पता है, और वॉल्यूम तो चलो पता ही होगा, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होगी वो आ जाएगी। अगर आपको सवाल में स्ट्रेस नहीं दिया, स्ट्रेन दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा। अगर आपको सवाल में स्ट्रेन नहीं दिया, सिर्फ स्ट्रेस दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर दोनों दिए तो ये वाला लगाओ। समझ लग रही बात? तो 3 फॉर्मूले एकदम धमाकेदार, ताबड़तोड़। एक तो ये, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा सर? ये वाला। और तीसरा फॉर्मूला सर कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है भाई साहब, ये आपने 3 फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो। मेरी समझ से ज्यादा बेटर ये वाला है, तो याद कर लो, ये बाकी अब बना लोगे खुद से।
देखो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी बहुत मक्खन तरीके से देख ली है, कुछ भी हमने कोई इंटीग्रेशन यूज करी है, कुछ नहीं यूज करी, और अपने को समझ भी आ गया। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो बस छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, अपने पास आंसर निकल आते हैं। ठीक है बेटा? तो भाई क्वेश्चन कर देते हैं, गर्दा गर्दा कर दें। चलो भाई, सबसे पहले नीट के 2019 वाले सवाल से कर देते हैं गर्दा गर्दा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, एक कोई ब्लॉक है, उसका मास m है, उसको कोई लॉन्ग वायर से लटकाया गया है। ठीक है, लो भाई लटका दिया गया m मास के ब्लॉक को एक l लेंथ के वायर से लटका दिया गया। ये खुद तो वायर क्या है? मासलेस है। बेटा जब तक वायर के मास के बारे में बात नहीं की जाएगी, आपने वायर को क्या लेना है? मासलेस लेना है। ये क्या है? मासलेस है। ये खुद तो क्या है? ये मासलेस है, नीचे मास लटकाया हुआ है। अब होगा क्या कि अगर आप कुछ मास लटका दोगे तो mg की वजह से क्या हो जाएगा? कुछ एलोंगेशन हो जाएगी। जी सर बिल्कुल एलोंगेशन हो जाएगी। मान लो कितना एलोंगेट कर गया? कुछ कितना कर गया सर? स्मॉल एल कर गया। कितना कर गया? स्मॉल एल कितना कर गया सर? अपनी जगह से स्मॉल एल एलोंगेट कर गया। ठीक है भाई साहब, कितना एलोंगेट कर गया सर? स्मॉल एल। यानी कि जो चेंज है वो कितने का है? स्मॉल एल का। डेल्टा एल क्या है? स्मॉल एल। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अब डिफॉर्मेशन हुई है, जैसे स्प्रिंग है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे कुछ डिफॉर्मेशन आती है तो हाफ के एक्स स्क्वायर आता है ना पोटेंशियल। बस इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी आई है कि नहीं आई? आई। अब देखो आप आंसर देखो, आंसर किसके टर्म्स में दे रखे हैं आपको? mg। mg तो क्या है? फोर्स है। उसके टर्म्स में आपको आंसर दे रखे कि नहीं दे रखे? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अपने को भी आंसर उसी के टर्म्स में लेके आना है। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? हाफ इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला। स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया इंटू इंटू स्ट्रेन, डेल्टा एल बटा इनिशियल लेंथ एल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो सर एल से एल कट गया, कट गया, ए से ए कट गया, कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बची? हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ये बची कि नहीं बची? हाँ सर बची। अब फोर्स क्या है सर? mg है। डेल्टा एल क्या है सर? एल के बराबर है, तो आंसर कितना आ गया? हाफ इंटू mg इंटू एल। आंसर। ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, तुम कहते हो लेवल। अब यही आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ फायदा नहीं है इधर हाथ पैर मार के। स्मॉल एल है ना ऊपर वाला आंसर। बड़े ध्यान देना, स्मॉल एल है यहां पर, तो ऊपर वाला आंसर कैपिटल एल नहीं है। ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? हाफ mg इंटू स्मॉल एल। तो बेटा इसी लेवल के सवाल आए हैं, इसी लेवल के सवाल पहले भी आते थे, आज भी इसी लेवल के सवाल आ रहे हैं, आगे भी इसी लेवल के सवाल आएंगे। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ी बहुत कलम चलानी है, आंसर पाना है। ये भी नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो भाई साहब। ठीक है, देखो क्वेश्चन, इफ एस इज स्ट्रेस, एस बोल दिया स्ट्रेस है, वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। एम्स में आया वो सवाल, पता ही लल्लू। वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर देन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ये तो क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो भी एनर्जी उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो इन्होंने एस स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस और वाई में, तो याद करो स्ट्रेस और वाई का फॉर्मूला क्या होता था सर? स्ट्रेस और वाई का फॉर्मूला था हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इंटू वॉल्यूम। हमसे तो क्या पूछा हुआ सर? हमसे पूछी गई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस कितना दे रखा है सर सवाल में? स्ट्रेस दे रखा है अपने को एस, एस का स्क्वायर, वाई तो वाई है, आंसर क्या आ गया? लो भाई सामने, हाफ एस स्क्वायर बाय वाई, हाफ एस स्क्वायर बाय हाफ इंटू एस स्क्वायर बाय। ठीक है,
ऐसे सवाल थे। कौन सा मेथड लगाया भाई हम लोगों ने? तीसरा वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला। ठीक है, चलो बढ़ते बढ़ के चलो भाई साहब जल्दी करेंगे। A wire suspended vertically from one of its end is stressed by attaching a weight of 200 न्यूटन। एक वायर को आपने उल्टा लटकाया, वही वर्टिकली छत से, और 200 न्यूटन का वेट लगा दिया उसके लोअर एंड पे, तो वायर कितने से स्ट्रेच हो गया? 1 मिलीमीटर से स्ट्रेच हो गया। 1 मिलीमीटर से, यानी डेल्टा कितना है सर? डेल्टा है 1 मिलीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। फोर्स कितनी लग रही है सर? भाई जब उल्टा लटकाओगे कितना का लगाया? मास कुछ होगा, लेकिन जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 200 न्यूटन, यानी फोर्स कितनी लग रही है? 200 न्यूटन की। ठीक है, देन द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अभी हम लोगों ने देखो किया था, जस्ट क्या किया था? ये वाला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो ए एल कट गए थे, तो फॉर्मूला क्या बन गया था? ये फॉर्मूला बन गया था। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। अगर कभी अपने को फोर्स पता है और डिफॉर्मेशन पता है, तो सीधा क्या हो जाएगी अपने पास? हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, सीधा आंसर। हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, ट्रिक है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन। ठीक है, लगाओ। बना तो उसी से, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम से आया ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम से आया। फॉर्मूला किससे आया? जो अभी मैंने ट्रिक वाला बताया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, उसी से आया ना। और वो आया कितना? वो आया हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। हुआ क्या सर? इसके नीचे ए था, ये स्ट्रेस था, इसके नीचे एल था, ठीक है ना, इसके नीचे क्या था? एल था, ये स्ट्रेस था, ये स्ट्रेन था, इंटू वॉल्यूम था, ए इंटू एल। अब हो क्या गया सर? ये एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? आ गया अपने पास हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो उम्मीद है आपको अब याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा। ठीक है, मैं तो कहता हूं ज्यादा बढ़िया है ये फॉर्मूला, ज्यादा बढ़िया है। कभी भी आपको फोर्स पता हो, जनरली आपसे यही होगा, फोर्स पता होगी और आपको पता होगा कितना खिंच गया, डेल्टा एल पता हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इसलिए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम करना। लेकिन ध्यान देना क्या पूछ रहा हूं? इलास्टिक एनर्जी, ठीक है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई साहब अब तो मेरी समझ से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको। तो हाफ इंटू फोर्स कितनी है सर? 200 न्यूटन इंटू 10⁻³ यह आ गया 100। ठीक है, यह आ गया 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 जूल। तो ए इज अवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से हैं, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? सेम होगा। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर, ए का डायमीटर ट्वाइस है, ए का डायमीटर डबल है, ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ ए इज डबल है डायमीटर ऑफ बी के, और ए की जो लेंथ है वो क्या है? 3 टाइम्स है लेंथ बी के। दो वायर अपने पास ए और बी। इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड, वही इलास्टिक लिमिट नहीं पहुंची, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। व्हेन ईच इज स्ट्रेच्ड बाय द सेम टेंशन, यानी कि दोनों को सेम फोर्स से क्या किया गया है? स्ट्रेच किया गया है, यानी कि टेंशन तो सेम है, यानी कि फोर्स तो क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए टू दैट ऑफ बी, रेशियो ऑफ एनर्जी जो स्टोर होगी ए और बी में वो क्या होगी? देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने पास? ये होती है हाफ, सुनना मेरी बात को, सुनना ध्यान से। अब देखो, क्योंकि दोनों में टेंशन तो क्या है? सेम है। दोनों में टेंशन तो क्या है? सेम है। तो मैं बताऊं आप बेटर कौन सा फॉर्मूला लगाओ? बेटर कौन सा फॉर्मूला लगाओ आप, मेरी मानो तो आप लगाओ हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस लगाओगे, क्योंकि आपको इसमें डेल्टा एल तो पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल तो लगाओ ही मत, पता ही नहीं ना, तो ये मत लगाओ। कौन सा लगाओ इसमें सर? हाफ इंटू क्या? स्ट्रेस,
स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू वॉल्यूम। सर ये क्यों लगाया? क्योंकि सर एक फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सर हमको स्ट्रेन तो पता ही नहीं, डेल्टा एल तो पता ही नहीं है, तो स्ट्रेन वाला तो फॉर्मूला ही मत लगाओ। तो कौन सा वाला फॉर्मूला जिसमें स्ट्रेन नहीं आता? सर ये वाला फॉर्मूला है। समझ आया? तो ऐसे करना अपने को सवाल। अब देखो सर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हाफ इंटू स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बटा एरिया, तो एफ का स्क्वायर बाय वाई, ए का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू एल। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो एक ए से एक कट गया। तो एक तरह से आप देखो दोनों वायर्स के केस में क्या सेम है सर? दोनों वायर्स के केस में क्या सेम है सर? जो फोर्स है यानी कि सेम टेंशन से खींचा जाए, ये फोर्स सेम है, ये सेम है। हाफ तो कांस्टेंट है, दोनों सेम मटेरियल से बने तो ये वाई भी कांस्टेंट है। तो आप क्या बोल सकते हो? आप क्या बोल सकते हो यहां पर? सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनना। फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, वाई सेम है, हाफ सेम है। तो आप बोल सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास? एल बाई ए, लेंथ बटा एरिया। ठीक है, अब दोनों वायर्स के लिए लगा दो। तो यू ए बटा यू बी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अपने पास एल ए बटा ए ए, और नीचे आएगा एल बी, और ऊपर चला जाएगा ए बी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? अरे भाई साहब दो जगह लगा दी, रेशियो ले दी, इतना तो करना आता ही होगा ना। अब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए है, तो दो वायर्स में लगा लो और रेशियो ले दो। ठीक है, तो एल ए बटा ए इंटू ए बी बटा एल बी। अब देखो हमको पता है कि सर अगर डायमीटर दिया हो तो एरिया क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो यहां पर भी मैं क्या करता? ये लिखता मैं पाई डीबी का स्क्वायर पाई इंटू डीबी का स्क्वायर बटा 4 करता। यहां पे क्या करता? पाई इंटू डी ए का स्क्वायर बटा 4 करता। तो सर पाई पाई 4 4 तो कट ही जाते। तो अपने पास जो यू ए बटा यू बी है यानी कि रेशियो पोटेंशियल, वो आ जाती क्या? एल ए इंटू डी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी ए का स्क्वायर इंटू एल बी। अरे भाई साहब सर कहां से कहां पे ले आए? ये तो कतई आसान हो गया। वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है कर दो भाई साहब। आंसर कितना आएगा निकाल दो। एल ए क्या है अपने पास? 3 एल बी। ठीक है, डीबी को तो डीबी रहने दो। ठीक है, डीए क्या है सर? 2 डीबी। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 डीबी का स्क्वायर आ जाएगा। एलबी क्या है सर? एलबी तो एलबी है, एलबी से एलबी कट गया, डीबी स्क्वायर से डीबी स्क्वायर कट गया। आंसर कितना आ गया? 3/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 3:4। अरे समझ आया? समझ आया क्या किया? ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीखना है, ये मैंने जानबूझ के सवाल इसलिए लिया ताकि आपको सीखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। बेटा मैं ये आप जल्दी कर सकते हो, मैं तो सर सारे बच्चों को समझाते हुए कर रहा हूं, इसलिए आराम से टाइम लगाते हुए समझा रहा हूं। ठीक है ना? आपको पता है सर, आप देख लोगे तुरंत फॉर्मूला लिखोगे, बस एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत आपको दिमाग में पड़ जाएगा। अच्छा एफ हाफ वाई तो चला जाएगा, ठीक है ना, एल बचेगा ए बचेगा। अब ए में भी पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, पाई और 4 उड़ जाएंगे, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मेरे को पूरी क्लास को समझाना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके समझाता हूं। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलो, यहां तक कोई डाउट मेरे को लगता नहीं किसी को होगा। तो ये बात करी हमने किसकी? ये बात करी हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाता है अपने पास पॉइजन्स रेशियो। सर पॉइजन्स रेशियो क्या है? देखो बेटा, अभी हम लोगों ने जब किया, अपने पास एक रॉड थी, ठीक है, ये समझो इधर से फिक्स थी, इधर से आपने इधर एक एफ फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हमको ये तो समझ आ गया सर एफ फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये जो रॉड थी, ये जो रॉड थी, ये क्या कर गई? ये क्या कर गई? स्ट्रेच कर गई। आपको इसमें ज्यादा समझाता हूं, इसमें बढ़िया समझ आएगा, इसमें समझाता हूं।
ये जो रॉड थी वो स्ट्रेच कर गई। सर कितने से स्ट्रेच करी? सर ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, ऐसी हो गई रॉड। कितने से स्ट्रेच कर गई सर? पहले लेंथ कितनी थी? एल थी, अब कितनी होगी लेंथ? एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल से कर गई ना। तो भाई साहब ये जो थी अपने पास, ये वाला कलर, कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये वाला जो कलर था अपने पास, समझो ग्रीन वाला, ये पहले रॉड थी। अब क्या हो गई रॉड सर? अब ये खिंच के ये हो गई। तो आप देख पा रहे होगे अगर इसकी लेंथ इंक्रीज करी है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया। खुद सोचो ना यार, एक चीज है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, अगर आप उसको खींचोगे, लेंथ बढ़ रही है तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा? कम होगा ना यार। समझ लग रही बात? ठीक है, उसी तरह अगर दबाओगे तो अगर लेंथ कम होगी तो एरिया क्या करेगा? बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है। तो उसी तरीके से है अपने पास कि अगर मैंने क्या किया, एक रॉड के ऊपर क्या किया, एक फोर्स लगाई, और फोर्स लगाकर मैंने क्या कर दिया, उसको डिफॉर्म कर दिया, समझो उसकी लेंथ बढ़ा दी, कितने से? डेल्टा एल से। तो उसका ऑब्वियस ही बात, एरिया क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर अगर इसका पहले रेडियस कितना था, पहले रेडियस इसका था समझो आर था, पहले इसका रेडियस क्या था सर? इसका रेडियस क्या था? पहले रेडियस कितना था? पहले रेडियस बोल देता हूं मैं, इसका आर रेडियस था, आर रेडियस था। अब कुछ रेडियस आर डैश हो गया होगा, यानी कि कितने से कम हो गया सर रेडियस? सर जो रेडियस है ना वो कितने से कम हुआ सर? रेडियस कम हुआ अपने पास डेल्टा आर से। अगर लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज कर गई तो रेडियस कितने से कम हो गया? सर रेडियस डेल्टा आर से कम हो गया। समझ लग रही बात? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या हो गया सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया अपने पास, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया अपने पास? जो लंबाई में है अपने पास वो तो है अपने पास डेल्टा एल बाई एल, और जो चौड़ाई में है वो क्या है? लेटरल स्ट्रेन। क्या है? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा अपने पास डेल्टा आर बाय आर। किसमें हुआ? चौड़ाई में। किसमें हुआ? रेडियस में हुआ, तो डेल्टा आर बाय आर। तो पॉइजन्स रेशियो कुछ नहीं है भाई, पॉइजन्स रेशियो कुछ अलग नहीं है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल की स्पेलिंग क्या लगेगा? लॉन्गिटोशनल। वही मैं कहूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता है। अब सर रेशियो है, रेशियो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉइजन्स रेशियो रेशियो है भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब सर अगर पॉइजन्स रेशियो है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा आर बाई आर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है सर डेल्टा एल बाई एल। सर एक चीज तो इसमें पक्का नेगेटिव होगी, खुद सोचो। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा आर नेगेटिव होगा, अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करूंगा तो डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा। खुद सोचो ना, अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो तो डेल्टा आर नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और अगर पिचकाते हो डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जब आप स्ट्रेच करोगे बॉडी को तो डेल्टा एल पॉजिटिव है लेकिन रेडियस कम हो जाएगा, डेल्टा आर नेगेटिव हो गया। और अगर आप पिचकाते हो तो एरिया बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा आर पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन डेल्टा एल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि लेंथ छोटी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब कोई एक चीज तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो इसलिए रेशियो नेगेटिव ना है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग बाहर क्या लगा देते हैं? एक माइनस लगा देते हैं। समझ लग रही है बात? बाहर क्या आ गया? माइनस। दिस इज द आंसर। अब कहते क्या है कि जो पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो जो वैल्यू है, ठीक है ना,
वो लाई करती है 0 से लेकर 0.5 तक। कहां तक? 0.5 तक। ये जो वैल्यू है ये क्या है इसकी? प्रैक्टिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? प्रैक्टिकल। हम लोग अगर प्रैक्टिकली बात करें ना तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन बुक्स में कई जगह थ्योरेटिकल वैल्यू भी लिखी होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो सर थ्योरेटिकल वैल्यू बता दो क्या होती है। वैसे पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको पता करना है तो मैं भी लिख देता हूं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है पॉइजन रेशियो की? ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है अपने पास, ये होती है -0.5 से 0.5 के बीच में। ठीक है, अभी तो आपने कहा सर माइनस नहीं हो सकती, तभी तो थ्योरेटिकल है। ठीक है भाई साहब, तभी तो क्या है? थ्योरेटिकल है। ये क्या है? ये किसी काम की नहीं है, अपने से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइजन रेशियो है इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये कौन सी है अपने पास? थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल वाली कौन सी? ऊपर वाली। ऐसा करो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखो, तुम लोग घिचड़म पिचड़म कर लोगे। ठीक है, इधर इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कर रहा है? मिटा रहा है क्या? और कुछ भी कर रहा है? हाँ हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये लो भाई, ये लो, ये लो, खत्म हो जाओ सब। ये बॉय, ये ये नाइस, अच्छा लगा। नेक्स्ट पेज पे लिख लो भाई साहब, वैल्यू वैल्यू वाली चीजें नेक्स्ट पेज पे लिख लो। चलो, क्वेश्चन आ गया, लिखो। पॉइजंस, स्पेलिंग में डबल एस आता है। पॉइजंस रेशियो जो वैल्यू है वो 0.5 तक जाती है अपने पास, 0 से। और ये कौन सी वैल्यू होती है सर? ये होती है अपने पास प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू। और एक होती है अपने पास थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ये जाती है -0.5 से लेकर 0.5 तक। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये होती है अपने पास थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू, ये काम की तो नहीं है लेकिन तब भी। तो कोई आपसे पूछे क्या कभी भी पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.7 हो सकती है? नहीं सर, मैक्सिमम कितना जा सकती है? 0.5 जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल कर दो लंजू पंजू सा, मैं समझ जाऊं तो मैं आ गया। द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर इज 0.05%, यानी कि डेल्टा एल बाई एल का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना है? ऑब्वियस सी बात है, आपने लेंथ को इंक्रीज किया है तो इंक्रीज इन लेंथ कितना? इतना। इट्स पॉइजन रेशियो दे रखी है, पीआर दे रखा है पॉइजन रेशियो का मतलब पीआर। पीआर कितना है? 0.4। तो हमको पता है जो पीआर होता है वो क्या होता है अपने पास? सर होता है डेल्टा आर बटा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर बटा आर। ठीक है, माइनस का डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर उसने तो हमको डायमीटर में पूछा हुआ है। अब भाई रेडियस को तो डायमीटर के टर्म्स में लिख ही सकते हो ना। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा एक तरह से? माइनस डेल्टा डी बाई 2। अरे भाई साहब, अगर रेडियस आर होता है, डायमीटर डी होता है, तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल्स टू डी बाई 2। तो अगर डेल्टा आर इधर डालोगे तो इधर पे भी डेल्टा डाल देना, डेल्टा डी बाई 2, डेल्टा डेल्टा डाल दो। आर आर क्या हो जाएगा सर? डी बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो सर क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, तो रिलेशन क्या बन गया? पी आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अब तो कर ही लोगे मेरी समझ से। हमसे तो ये पूछा गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आएगा डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल
ऐसे करो, पहले पी आर लिख लेते हैं, रीजन बताऊंगा क्यों लिखा, इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब देखो क्या करना है, हमें तो परसेंट में निकालना आंसर, तो इंटू 100 इधर कर दो, इंटू 100 इधर। अब देखो बढ़िया हो गया ना, इंटू 100 अच्छा लग रहा है इसके साथ लिखा हुआ, और ये क्योंकि ऑलरेडी पता हुआ है हमको, तो ये कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 0.05। ये 0.05 है, तो आंसर कितना आ गया सर, ये आ जाएगा माइनस का 0.05 इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 0.05, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, समझ लग रही बात, आंसर कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज आएगा, ये आ जाएगा, इसका 1 जीरो नीचे है, इसके 2 जीरो नीचे, हो जाएगा 5 4 20, 20/1000, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो कितना आ गया 0.02%। और बाहर क्या है, एक नेगेटिव साइन है। बेटा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भैया रिड्यूस कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, बाहर नेगेटिव साइन भी तो है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, -0.02%। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो डायमीटर तो क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा, तो रिड्यूस बाय 0.02%, रिड्यूस बाय 0.02%। क्लियर है कि नहीं, इसी टाइप के सवाल आते हैं, लल्लू पल्लू आपने कर लेने, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, ये कुछ है नहीं, ये मैंने अपनी तरह से बना दिया है, कुछ है नहीं अलग से कि सर रिलेशन बताओ डेंसिटी में, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में और एक्सेस प्रेशर में ना। मैंने सोचा कि तुम लोग कर आओगे सवाल गलत, इससे बढ़िया खुद ही बता देते हैं, थाली में परोस कर रख देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक। क्या रखा गया सर, रखा क्या गया थाली में, देखो डेंसिटी क्या होती है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, इतना पता है सर, पता है। देखो अगर इसमें एरर वाला मेथड लगाएंगे तो डेल्टा रो बाय रो, मास तो कांस्टेंट हो हटा दो, माइनस डेल्टा वी बाई वी, अरे इतना आएगा, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी, क्लियर, ठीक है। अब हमको यह भी पता कि सर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है अपने पास माइनस डेल्टा माइनस वी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा वी। ये तो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो रटवाया था पिछली क्लास में। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, माइनस वी डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या, एक्सेस प्रेशर, कभी कभी उसको पी भी दे देते हैं सवाल में, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। अब देखो रिलेशन निकालना है, तो भाई साहब देखो सबसे पहले क्या करो, डेल्टा वी बाय वी को इधर लेके जाओ, ये आ गया माइनस डेल्टा पी बाय बी, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो डेल्टा वी बाय वी को क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय बी, माइनस से माइनस कट जाता, तो डेल्टा रो कितना आ गया, यह गया रो टाइम्स डेल्टा पी बाय बी। डेल्टा रो क्या है सर, चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी को कैसे लिख सकते हो सर, फाइनल डेंसिटी रो डैश मान लेते हैं, रो तो क्या इनिशियल डेंसिटी है, तो माइनस रो, अरे यही तो होगा चेंज। डेल्टा रो क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है रो है भाई, ये नीचे वाला डेल्टा रो बाय रो में रो क्या होता है, इनिशियली तो होता है, इक्वल टू रो डेल्टा पी बाय बी। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, रो डैश इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओगे कॉमन ले लोगे, तो 1 प्लस डेल्टा पी बाय बी। समझ आया, दिस इज अ रिलेशन। बेटा ये रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल ताबड़तोड़ सवाल आए इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्लियर है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे भाई। अब मुझे पता है कि भाई करने वाले बच्चों को तो ये भी बताने की जरूरत नहीं होती है, उनको तो बस ये पता होता है, वो ऐसे कर लेते हैं, ये पता होता है ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये यहां तक पहुंच नहीं पाते एग्जाम के अंदर, एग्जाम प्रेशर में, तो उनके लिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बना दिया है, ये फॉर्मूला आप घोंट लो अपने। क्या है फॉर्मूला सर, कि जो फाइनल डेंसिटी होगी वो होगी इनिशियल डेंसिटी प्लस जो भी एक्सेस प्रेशर लगा रहा होगा डेल्टा पी, जो कि सवाल में कभी कभी पी भी दे देते हैं, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला आपने घोंट लेना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। जैसे कि सर सवाल कैसा है, देखो आया हुआ सवाल है, द डेंसिटी ऑफ मेटल एट नॉर्मल प्रेशर इज रो। नॉर्मल प्रेशर पे क्या है, रो है, यानी कि इनिशियल डेंसिटी।
इट्स डेंसिटी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कितना दे रखा है? P। तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? रो डैश, यानी फाइनल डेंसिटी हो जाती है रो डैश। इफ B इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मेटल देन द रो डैश बाय रो, यानी कि फाइनल डेंसिटी बाय इनिशियल डेंसिटी कितना होगा? अभी फॉर्मूला पढ़ा, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस डेल्टा P बाय B। यहां पे एक्सेस प्रेशर कितना दे रखा है सर? एक्सेस प्रेशर दे रखा अपने को P, ये P दे रखा है भाई। डेल्टा रो डैश बटा रो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस P बाय, दिस इज आंसर, खत्म। 1 प्लस P बाय B, 1 प्लस P बाय B। अरे ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2015 का। द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1, द टेंशन इन इट इज T1 एंड इज L2 when the tension is T2, the natural length of the wire। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ बतानी है। ये ओवरऑल लेंथ है, यानी फाइनल लेंथ है। समझो कोई एक वायर है, ठीक है ना, समझो एक वायर है, उसकी लेंथ क्या है? L है। नेचुरल लेंथ क्या है? L है उसकी। आपने जब उसके ऊपर T1 की फोर्स लगाई है, T1 की फोर्स लगा के काम किया है, तो उसकी लेंथ क्या हो गई सर? L1 हो गई। टोटल लेंथ L1 है। और जब आपने उसके ऊपर T2 की फोर्स लगाई है, ठीक है ना, T2 टेंशन है, तो उसकी लेंथ क्या है? ओवरऑल लेंथ बात हो रही है। ओवरऑल लेंथ कितनी है इसकी? ओवरऑल लेंथ है इसकी L2। हमें ये L फाइंड करना है, इसके T1 T2 L के टर्म्स में। समझ लग रही है? अब बताओ, ये वायर और ये वायर है तो सेम मटेरियल की, है तो सेम मटेरियल की, तो दोनों का क्या सेम होगा सर? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल कर दो। अभी हम लोगों ने सीखा था डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY, ये तो था, बोलता था कि नहीं होता था? सर डेल्टा L क्या होगा? डेल्टा होता चेंज इन एन। इसके लिए डेल्टा L कितना होगा सर? इसके लिए डेल्टा L होगा सर, फाइनल लेंथ L1, इनिशियल लेंथ L थी, तो L1 माइनस L, ठीक है। इसके लिए सर, इस वाले के लिए, इसके लिए सर डेल्टा L हो जाएगा, फाइनल लेंथ L2 है, इनिशियल लेंथ क्या है? L है, ठीक है। स्मॉल L के टर्म्स में लिख लेते हैं। फाइनल लेंथ L1 है, इनिशियल लेंथ L है। समझ लग रही बात? तो ये डेल्टा L2 हो गया, यानी कि इस वाले वायर के लिए, और इस वाले वायर के लिए डेल्टा L1 कितना हो गया? L1 माइनस L। अरे भाई साहब, फाइनल लेंथ L1 है, इनिशियल लेंथ L थी, तो कितना चेंज हुआ? L1 माइनस L, जब आपने T1 की फोर्स लगाई। इसमें कितना चेंज हुआ सर? डेल्टा L2 कितना हो जाएगा? L2 माइनस L। भाई साहब, फाइनल लेंथ L2 है, इनिशियल लेंथ L है, जब आपने T2 की फोर्स लगाई। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अगर आप y निकालो तो y कितना हो जाएगा? FL अपॉन A डेल्टा L, ठीक है ना। अब दोनों का क्या होगा? y सेम होगा, यानी कि आप इक्वेट कर सकते हो दोनों के y को, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा? F1 L1 अपॉन A। अब सर L तो क्या होती है? इनिशियल लेंथ होती है। इनिशियल लेंथ तो नेचुरल लेंथ, भाई इसकी भी यही थी इनिशियल लेंथ, इसकी भी यही थी इनिशियल लेंथ, तो L1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। L लिख लो बस, ठीक है ना। इनिशियल लेंथ तो क्या है? L ही है, अपॉन एरिया A, इनिशियल एरिया भी दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा, अपॉन डेल्टा L। डेल्टा L1 आ जाएगा एक की जगह, और दूसरे की जगह F2L अपॉन एरिया भी दोनों का सेम ही होगा भाई, ठीक है, और डेल्टा L2 आ जाएगा। बस इतने तो फर्क आएगा। अरे भाई साहब, इनिशियल लेंथ क्या थी? L थी। इनिशियल लेंथ क्या थी? L थी। अगर आप T1 की फोर्स लगाते तो लेंथ L1 हो जाती, तो चेंज कितना आ गया? L1 माइनस L। अगर आप T2 की फोर्स लगाते हो तो कितनी हो जाती है अपने पास? L2 माइनस L। अब दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। तो फोर्स इनटू लेंथ, इनिशियल लेंथ L, एरिया तो A, दोनों का एरिया और लेंथ क्या है? इनिशियल लेंथ सेम है, ये कट जाएंगे। फॉर्मूला क्या हो गया? F1 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 अपॉन डेल्टा L2। अरे यहां से निकाल सकते हो। तो F1 की वैल्यू कितनी है सर? T1 है। F1 की वैल्यू कितनी है सर? T1 है। तो T1 अपॉन डेल्टा L1 कितना है? L1 माइनस L। T2 अपॉन डेल्टा L2 कितना है? L2 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T1L2 माइनस T1L इज इक्वल टू T2L1 माइनस T2L। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ और उसको उधर ले जाओ, तो T1L2 माइनस T2L1, ठीक है ना, इसको उधर लेके जाओगे और डिवाइड में आ जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। अब आपको आंसर के हिसाब से करना है तो आप उसके हिसाब से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, आपको आंसर के हिसाब से करना है, आप उसके हिसाब से भी आंसर कर सकते हो। इट इज क्लियर है कि नहीं? देखो भाई साहब क्या हो जाएगा अपने पास, जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास ये आ जाएगा T1L2 माइनस T2L1, इधर जाएगा, L कॉमन आ गया, तो T1 माइनस T2 आ गया, T1 माइनस T2 आ गया नीचे, तो ये आ रहा अपना क्या आंसर। अब ये जो अपना आंसर है, ये देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इन महाशय ने क्या कर दिया है, इन महाशय ने क्या कर दिया, यहाँ का जो माइनस है, यहाँ का जो माइनस है ना, वो ग्रुप कर गए हैं, और कायदे से यहाँ पर आना चाहिए था, मतलब इसको आप सही तरीके से लोगे आंसर ये आएगा, इन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी है, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास T1L2 माइनस T2L1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, आंसर आ जाएगा अपने पास। आपको समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो ये है अपने पास, मैंने ऑप्शंस भी रीचेक कर लिए हैं, इन्होंने गलती कर दी है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन ने पता क्या दे रखा है, ये तो अपना आंसर सही है, अपना तो आंसर जो आया सही है ना, ठीक है, ऑप्शन में पता है इसकी जगह क्या दे रखा है, इसकी जगह जो इन्होंने लिखा है, इसकी जगह ऑप्शन में दे रखा है यहां पर, ये तो नीचे T2 माइनस T1 है और ऊपर क्या है L1 T2, ठीक है ना, प्लस L2, यहां पे प्लस की जगह क्या है ऑप्शन में माइनस है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं सही कर देता हूं, ठीक है, यहां पे, अरे हो जा भाई, इसको प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर बैठ जाएगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो जो हमारे टाइपराइटर भैया उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, कोई नहीं, तो T2 माइनस T1 L1 T2 माइनस L2 T1, आपको सर आपका आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा, अबे कदेड़े, नीचे T1 माइनस T2 है, यहां पे T2 माइनस T1, तो अगर मैं ऊपर नीचे माइनस माइनस कर दूं तो यही आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, अरे भाई साहब ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, ठीक है ना, नीचे देखो T2 माइनस T1 है, मेरा क्या है T1 माइनस T2, ऊपर क्या है L1 T2, मेरा L1 T2 इधर है, तो इधर से एक माइनस कॉमन ले लूं, नीचे लगा दूं, तो ये आंसर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाती हैं गलतियां, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, चलो देखो भाई क्वेश्चन में था नहीं कुछ, लल्लू सा क्वेश्चन था, अपने को बस क्या करना था, दोनों सेम मटेरियल के दोनों के y को इक्वल करना था, y क्या होता है अपने पास, ये हम लोगों ने निकाल ही लिया, FL अपॉन ए डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ और एरिया तो सेम है, तो बस अपने पास ये आ जाना था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, आंसर आया था, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था, आप लोग भी कर सकते थे, मेरे को खास बताने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं किसकी थोड़ी सी, अब बात कर लेते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो बात अलग है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी है, बुक्स में दे रखा है तो कर लेते हैं। अब भाई सर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता था, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क स्ट्रेस बटा बल्क स्ट्रेन, इसलिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको मैं ईटा से डिनोट करता हूं, और ये क्या हो जाता है अपने पास, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना, सबको पता है सर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस सबको पता है ना,
पढ़ाया था पिछली क्लास में। शियर स्ट्रेस होता जब फोर्स पैरेलल हो एरिया के प्लेन के डिवाइडेड बाय एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होता था, ये होता था अपने पास फाई जो कि अप्रोक्सीमेटली tan फाई के बराबर होता था इज इक्वल टू एक्स बाय एच। याद है ना, करवाया था, बस सिंपल। कोई पूछे तो कर देना, वैसे चांसेस ना के बराबर है इसके। अब देखो पिछली क्लास में एक सवाल दिया था होमवर्क क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन की सवाल क्या था, आप लोग चेक करना आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही है। ये था अपने पास एक रॉड थी, इधर से फोर्स लग रही थी F, इधर से फोर्स लग रही थी F, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, लेकिन अपने को इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अपने को फाइंड करना था, ठीक है। और अपने को कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ था सर, ये वाला दिया हुआ था। कितना था इसका सर, इसका एरिया था A, हमें लेकिन इसके अक्रॉस फाइंड करना था। मैंने हिंट भी दे दिया था कि सर जो फोर्स आएगी इधर पे इस पॉइंट पर वो F ही आएगी। तो हम लोगों ने क्या करना था, और मैंने क्या बताया होता कि सर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसके इस एरिया के थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि आप फोर्स के दो कंपोनेंट कर लोगे, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा ये वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, और ये जो पैरेलल वाला है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, शियर स्ट्रेस के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा F परपेंडिकुलर बटा इसका एरिया, इसको A डैश मान लेते हैं अभी के लिए, A डैश। A डैश हमको पता नहीं, मैंने A डैश बोल दिया, अभी A डैश निकालूंगा A के टर्म्स में, ठीक है ना, A डैश। और शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा फोर्स जो कि पैरेलल है यानी फोर्स डिवाइडेड बाय A डैश, ये तो करना है। अब F परपेंडिकुलर अपॉन A डैश की वैल्यू लिखनी है। एक चीज बताओ सर, ये एरिया A डैश है, कौन सा एरिया सर, ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया वो A डैश है, ठीक है। ये एरिया है, सवाल में गिवन क्या है सर, A डैश गिवन है कि A गिवन है, A। तो अपने को A डैश को A के टर्म्स में लिखना है। अब एक चीज बताओ सर, ये एरिया A डैश है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट A होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो ना। ये एरिया अपने पास क्या है, A डैश है, ये वाला एरिया। उसके अगर दो कंपोनेंट करूं तो सर एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। अरे समझ पा रहे हो बात, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करता एरिया के, यानी एरिया के अगर ये जो A डैश एरिया है इसके अगर दो प्रोजेक्शन लूं, एक तो वर्टिकल प्रोजेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अरे ऐसे तो तोड़ूंगा, ये है एक तो ऊपर जाएगा और एक ऐसे आएगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा सर, ऊपर वाला क्या बन जाएगा सर, जो ऊपर वाला होगा उसका कोई काम तो नहीं, ये क्या बन जाएगा सर, अगर ये A डैश है तो ऊपर वाला बन जाएगा A डैश साइन थीटा, कोई काम नहीं है। और ये क्या बन जाएगा, ये वाली प्रोजेक्शन क्या बन जाएगी वर्टिकल वाली सर, ये बन जाएगी A डैश कॉस थीटा। और A डैश कॉस थीटा ऑलरेडी सवाल में गिवन है, वो कितना है सर, वो गिवन है A के बराबर। भाई भाई ये तो ऑलरेडी गिवन है ना A, तो A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, A बटा कॉस थीटा। A डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A बटा कॉस थीटा। समझ आया, ऊपर वाले की तो जरूरत है ही नहीं, तो लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता मिटाई दो। रीज क्लियर है कि नहीं। तो इसकी मैंने दो प्रोजेक्शन ले ली, इसकी दो ले ली, एक ये एरिया एक ये एरिया, ये वाला एरिया गिवन है A डैश कॉस थीटा A के बराबर, तो A डैश की वैल्यू A बाई कॉस थीटा, ठीक है। धांसू सवाल है एक नंबर का। अब हमको फोर्स फाइंड करनी, दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो भाई साहब इसके लिए ये वाला एंगल पता चले, सर ये वाला एंगल कितना है, तो देखो अगर मैं इसको जोड़ूं ऐसे, सर अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो अगर सर ये ट्रायंगल देखूं मैं, ये ट्रायंगल ये वाला, सर ये थीटा है तो ये 90 है, तो होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा ये वाला, ये कितना, ये होगा 90 माइनस थीटा। सर ये फोर्स तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा ना। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना बेटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, तो ये थीटा हो गया। तो F का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा सर, F cos थीटा, और पैरेलल वाला क्या हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। तो F परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, A डैश की वैल्यू कितनी आई, A बाई cos थीटा, आंसर कितना हो जाएगा F cos स्क्वायर थीटा बटा A।
समझ आया बेटा? जिसने ये आंसर निकाल लिया ना, तुमने फोड़ दिया बेटा, फोड़, तुम्हारा पक्का है, ठीक है ना? अगर खुद से निकाला है, सही सही निकाला है दोनों आंसर, तो मैं बता रहा हूं तुम हो कुछ, ठीक है? एफ पैरेलल बटा ए डैश, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई आपने फोर्स सही सही निकाल ली होंगी, ऑफ एफ कॉस थीटा सही निकाल लिया होगा, लेकिन मेरे को गारंटी पता है ए डैश में आपने कुछ ना कुछ झोल किया होगा, ए डैश गलत किया होगा, ठीक है? जिन्होंने ए डैश सही निकाल लिया है, बहुत बढ़िया बात, मजेदार एकदम। एफ पैरेलल अपॉन ए डैश, एफ पैरेलल क्या है सर? एफ साइन थीटा, ए डैश की वैल्यू कितनी है सर? ए बाई कॉस थीटा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? एफ साइन थीटा टू कॉस थीटा बटा ए। तो ये है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये है अपने पास शियर स्ट्रेस। गुड क्वेश्चन था बेटा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो भाई साहब मुबारक हो, तुम तेज बुद्धि के धनी व्यक्ति हो, ठीक है ना? अब तुम लड़का भी हो सकते हो, लड़की भी हो सकते हो, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब देखो और कुछ सवाल कराता हूं मैं, जैसे सर अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सर अगर अपने पास क्या है, एक वायर है, उससे अगर मैंने एक मास को टांग दूं, ये वायर अगर मासलेस है, ये वायर क्या है, अगर मासलेस है, मास m है, इस वायर की समझो लेंथ क्या है, l है, यंग्स मॉडुलस y है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है ना? इट इज क्लियर है कि नहीं? तो सर इसमें जो mg फोर्स की वजह से, mg तो क्या है, फोर्स लग रही है, mg की फोर्स की वजह से जो डेल्टा एल आता था, यानी कि जो एक्सटेंशन आएगी डेल्टा एल, वो कितनी आती थी सर? एफ एल अपॉन ए वाई फॉर्मूला होता था, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एफ कितना है सर? एम जी इंटू लेंथ क्या है? एल अपॉन ए वाई। लेकिन अगर यहीं पर एक सवाल मैं आपको ये दे दूं, सर अपने पास एक वायर है, एक समझो रॉड ही समझ लो, इसे मैंने कोई मास नहीं लटकाया, खुद के पास इसके पास क्या है? मास है, इसके पास खुद के पास क्या है? मास है, इसका मास क्या है? एम। बेटा याद रखना, अभी तक जो भी सवाल किया उसमें जो अपनी रॉड थी ये वाली, जब हम लोग लटकाते थे, आपके पास जो भी लटकाने वाले सवाल आएंगे उसमें जो रॉड होगी वो मासलेस होगी, ठीक है? तो ये एम, इसका मास क्या है? एम है, लेंथ एल है, ए वाई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या सर इसमें एक्सटेंशन होगा? बिल्कुल। क्यों एक्सटेंशन होगा सर? इसके खुद के वेट की वजह से। तो आप क्या करो, कोई रॉड है जिसमें वेट है, उसको ऐसे आप लटका के वर्टिकली छोड़ जाओ, आप सालों के बाद आओगे, कई सालों के बाद, तो आप देखोगे जो रॉड की लेंथ है ना वो इंक्रीज हो चुकी होगी। कितने से सर? डेल्टा एल से। कितने से? डेल्टा एल से। अब आप इसकी डेरिवेशन पे मत जाओ, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में काफी इंटीग्रेशन है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, जेई एडवांस वाले बच्चे करते हैं। अब सर थोड़ा बहुत अगर आपको मैं हिंट दूं तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका आंसर डायरेक्ट ये क्यों नहीं है, इसका आंसर डिफरेंट क्यों है? इसका आंसर पता क्या है? mg/2 इंटू एल अपॉन ए वाई, ये आंसर है इसका, ठीक है? ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, mg/l अपॉन 2ay, इसका आंसर ये है, आप याद कर सकते हो। अब सर ये आंसर आया तो आया कैसे? इसका मैं एक तो आपको रियल तरीका बताऊंगा कि क्या है, वो ओरली बताऊंगा, और ट्रिक आपको समझाऊंगा। रियल तरीका क्या है कि सर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर आप कहीं पर भी देखो, सर यहां पर तो टेंशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे टेंशन, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को कितने से ऊपर पकड़े है, यानी टेंशन क्या है सर? इसके वेट के बराबर। जो टेंशन होगी इस क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या होगी? इसके वेट को संभाल रही होगी। अगर यहां पर देखो, यहां पर टेंशन क्या होगी सर? यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा सर? टी डैश मान लेते हैं टेंशन को, इसके वेट के बराबर। यहां पर कितनी होगी सर? इस पूरे के वेट के बराबर। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप रॉड में जा रहे हो तो हर क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स आ रही है, यानी कि टेंशन, वो चेंज हो रही है। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला यानी कि एफ एल अपॉन ए वाई लगा नहीं सकते। यहां पर तो क्या है, मासलेस है ना, तो यहां पर अगर mg लग रहा है तो यहां पर भी सर फोर्स mg ही लगती है, यहां पर भी mg लगती है, यहां पर भी mg लगती है, यहां पर भी mg लगती है, क्योंकि मासलेस है। मासलेस होता तो नेट फोर्स जीरो होनी होती है। तो अगर सर इधर mg तो हर जगह क्या होगी? mg mg mg। लेकिन यहां पर ये मासलेस नहीं है, मास है,
ठीक है। जैसे याद करो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर एक रोप के पास मास होता था तो टेंशन वेरी कर रही होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही है। अपने पास एक रॉड लटका रखी है तो यहां पर जो टेंशन है वो वेरी कर रही है, यानी कि हर क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। हर क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर हर क्रॉस सेक्शन पर फोर्स क्या कर रही है, वेरी कर रही, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो सर ये आंसर कैसे आया, देखो ट्रिक, बूडी ट्रिक। क्या है बूडी ट्रिक, बूडी ट्रिक क्या है? जब भी इस टाइप का सवाल आए जिसमें एक रॉड लटकी हुई है, ठीक है, एक रॉड लटकी हुई है, तो आप क्या करो, इस जो भी सिस्टम हो, अभी तो एक सिर्फ रॉड है, आप क्या करो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को देखो। सर सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है, तो आपने क्या करना है, जहां से लटकी हुई है यानी कि छत से रॉड की लेंथ को एल नहीं लेना, आपने फॉर्मूला यही लगाना है। लेकिन ये ट्रिक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। लेकिन ट्रिक क्या करना है, ये जो लेंथ लेनी है ना यहां पर, डेल्टा एल बराबर एफ। एफ तो क्या लगेगा सर, इसका वेट ही होगा जो कि कहां पे लग रहा होता है सर, सेंटर ऑफ मास पे। तो वेट तो आपने सेंटर ऑफ मास पे लगाना है, यानी कि फोर्स तो क्या होगी, एम जी। बस यहां पर जब आप इस फॉर्मूले में एल तो क्या लेते थे, पूरी लेंथ लेते थे, यहां पे आप पूरी लेंथ नहीं लोगे, कुछ तो चेंज करोगे ना भाई साहब, अलग चीज है तो कुछ तो चेंज करोगे। अगर आपको यही फॉर्मूला यहां पे टिकाना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना इस फॉर्मूले में भी। फोर्स तो चलो एमजी आ गई, फोर्स तो क्या हो गई, एमजी, लेकिन लेंथ एल नहीं करोगे। लेंथ क्या करोगे सर, आप सेंटर ऑफ मास देखोगे, सेंटर ऑफ मास कहां पे सर, यहां पर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास देखोगे, सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास की जो छत है उससे ऊंचाई कितनी है सर, L/2, बस L/2 अपॉन ए वाई। अरे समझ आया, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इस तरीके से करते हैं, ठीक है बेटा। चलो और बताएं तो मैम, मान लो अगर क्या होता, रॉड का मास मान लेते हैं 4m होता, और नीचे में क्या कर देता, एक 2m का मास लगा देता। लो भाई क्वेश्चन और टफ बना दिया। सर क्यों सर, जिंदगी झंड करने में लगे हो? तो सर इसका आंसर क्या होता, ये हो जाता डेल्टा एल, यानी कि जो चेंज आता। अब सर रॉड के पास भी मास है, नीचे भी मास लगा दिया, और करने का सही तरीका तो क्या, इंटीग्रेशन से, लेकिन ट्रिक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल। एल क्या था, एलसीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस फ्रॉम छत से डिस्टेंस लेना है, डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वाई। अब सर सेंटर ऑफ मास किसका, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सर कैसे निकालेंगे, वो तो निकालना आता है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सर यहां पर होगा, ठीक है ना। अब ये तो सर मैंने ऐसे बना दिया, वैसे तो सर एक तरह से पॉइंट मास ही है, कोई शेप एंड साइज नहीं देती, पॉइंट मास ले दो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे सर, यही हो गया। अरे भाई साहब ये तो आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा 2m बना दिया ना, ठीक है ना, तो ये तो पॉइंट साइज है सर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये तो आपको बड़ा बड़ा बनाने के लिए दिखा दिया। सर पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो बताओ सर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर, यानी कि इस पूरी रॉड का मास कॉन्सेंट्रेटेड यहां मान लूंगा 4m, इसका मास 2m कॉन्सेंट्रेटेड यहां मान लूंगा, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा सर, बीच में कहीं होगा सर, यहां पर। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा सर, यहां पर कहीं होगा। तो जो लेंथ आएगी ना बेटा वो ये आएगी, ये आएगा अपने पास एलसीएम। अरे समझ आया? अब मेरे को आप निकाल के दिखाओगे कमेंट्स के अंदर कि आंसर क्या आएगा, होमवर्क क्वेश्चन। अब कहोगे सर ये कैसे निकालें, सर सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे कैसे निकालें? बेटा याद करो सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में आप लोगों को करवाया होगा सर ने कि अगर एक m1 मास है एक m2 मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, और मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर लाई कर रहा है, और ये दूरी क्या है, r1 है, ये दूरी क्या है, r2 है, ठीक है। पहले लेक्चर में कराया होगा, मैंने भी करवाया बीच में, बताया भी था। अगर दो मासेस एक m1 है एक m2 है, और इनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं यहां पर है, दोनों के बीच में नेट दूरी क्या है, r है, तो भाई साहब पहले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होती है, r1, वो कितनी हो जाएगी सर, दूसरा मास m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 कितना हो जाएगा सर, r2 होता है
m1r अपॉन m1 प्लस m2। यही दो कंसेप्ट लगा के कुछ कुछ करना है। अब सर कैसे लगाएंगे? सर ये मास 4m का है, ये मास 2m का, इनके बीच की दूरी, नेट दूरी कितनी है? l/2 है। तो सर r तो यहां पे l/2 हो गया। अब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आंसर बताना सर, इसका आंसर कितना आएगा? जो बताएगा मजेदार क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा जिसने ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही से निकाल लिया था वो खुद को पार्टी दे लेना बेटा, तुम पार्टी लायक हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब और वैरायटी क्या आती है? सर अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें अपनी रॉड एक्सेलरेट नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी? एक्सेलरेट नहीं कर रही थी। अगर मान लो कभी रॉड एक्सेलरेट कर जाए तो क्या करेंगे सर? देखो वो भी मैं मानता हूं कि क्या पता सवाल दे दे, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। इसकी भी ट्रिक बता देता हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपको, ठीक है। आप याद कर लेना, सीधा काम आएगा। क्योंकि क्या पता कभी कभी होता है ना, एग्जामिनर जितने भी जो पेपर बना रहे हैं वो लड़के आ जाते हैं, जो भी वो भूल जाते हैं कि भाई पेपर किसका बना रहे हैं, तो वह सवाल जहां से मर्जी मिलता हो दे देते। नीट के पेपर में आ गया, अब जिन बच्चों ने कर रखा होगा वो तो कर ले जाएंगे इस सवाल को। अब तुम लोग कहोगे सर नहीं इस लेवल का, अबे लेवल कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद करना बस, ठीक है। मान लो इधर फोर्स लग रही है F1, इधर फोर्स लग रही है F2। इस रॉड का मास क्या है? कुछ m है, लेंथ क्या है? l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, यंग्स मॉडुलस y। अब एक चीज बताओ, ये रॉड एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर, फोर्स अलग अलग है। पहले हम लोग क्या करते थे, इधर पे भी f लगाते थे, इधर पे भी f लगाते थे, तो एक्सेलरेशन 0 होती थी। यहां पे तो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं F2 क्या है? F1 से बड़ा, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी सर? हमें एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछी जाएगी, एक्सेलरेशन तो ये होगी। एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछी जाएगी, हमसे तो पूछा जाएगा सर चेंज इन लेंथ कितना होगा। आप एक को F2 से इधर खींच रहे, एक को F1 से इधर खींच रहे, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप याद करो, डेल्टा एल होता है F2 प्लस F1 इंटू एल अपॉन 2ay। अरे खत्म, अरे खत्म खत्म खत्म। खुद सोचो, अगर इधर पे भी f लगता, इधर पे भी f लगता, तो f प्लस f 2 से 2 कट जाता, आंसर कितना आता? f l अपॉन ए। वही आंसर आता जो हम लोगों ने पहले निकाला था। अरे खुद सोचा ना प्रभु, अगर अपने पास ये वाला केस होता है, इधर आप f फोर्स लगाते हो, इधर f फोर्स लगाते हो, इसके लिए डेल्टा एल क्या लिखते हो सर? डेल्टा एल होता है f l अपॉन ए। कैसे आता है? इधर f और f प्लस f 2 से 2 कट गया तो f l अपॉन ए आ रहा है, यही तो होता था, ठीक है। अब इसका एक इस्तेमाल देखो, आपको होमवर्क क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं। सबसे पहले एक अपने पास रॉड है, m मास की लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, y। अब मैंने इसके दोनों एंड पे फोर्स नहीं लगाई, मास है उसके पास कुछ, मैंने इसके ऊपर f फोर्स एक एंड पे लगाई। तो सबसे पहला सवाल, क्या इस रॉड में जिसके पास मास है, लेंथ है, एरिया है, y है, क्या इस रॉड में कोई एक्सटेंशन होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि क्लियर है कि नहीं? हिंट दूं तो इस फॉर्मूले का कुछ कुछ सोच के इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। समझ लग रही बात? अब देखो और कौन सी वैरायटी के सवाल आप देख सकते हो सर, जैसे कि मैंने कहा था ना एंड में गर्दा सवाल कराऊंगा, तो सब सवाल ही हैं। समझो ये एक वायर से, ये वायर 1 है, ठीक है ना, इससे आपने 2m मास टांग दिया, फिर एक और वायर लगा दिया नीचे, ये वायर 2 है, ये वायर 2 है, इससे आपने 3m मास लगा दिया। अब सवाल पूछ रहा है सर वायर 1 की एक्सटेंशन बताओ, वायर 2 की एक्सटेंशन बताओ। वायर 1 की लेंथ L1 है, एरिया A1 है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y1 है। वायर 2 की क्या है? L2 है, A2 है, Y2 है। बताओ सर, कतई झंडू क्वेश्चन, कतई झंडू क्वेश्चन। क्यों सर झंडू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे आप लोगों को, आपके सिलेबस में तो ये हमेशा दोनों वायर्स क्या हैं? मासलेस है ना भाई, मासलेस। तो सर एक चीज बताओ, ये जो वायर है ये मासलेस है, तो सर वायर के इस एंड पे तो ये 3mg का फोर्स लग रहा है। अगर मासलेस है तो इधर पे भी कितना लगेगा? 3mg। क्योंकि भाई मासलेस अगर कोई चीज है, मासलेस अगर कोई चीज है, मासलेस अगर कोई चीज है तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर इधर से 3mg से खींच रहे, इधर से भी 3mg से खींचेंगे, तो इसमें तो FL अपॉन AY वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर।
डेल्टा एल क्या होगा, एफ एल अपॉन ए वाई। तो डेल्टा एल टू कितना हो जाएगा सर, चेंज इन लेंथ ऑफ दिस, ये हो जाएगा। फोर्स कितनी लग रही है सर, 3 mg की फोर्स लग रही है। भाई साहब इस वायर को आप कितनी फोर्स से खींच रहे हो, 3 mg से, इतनी फोर्स से खींच रहे हो 3 mg से, हो जाएगा 3 mg इंटू लेंथ कितनी है सर, L2, एरिया कितना है सर, A2 बाई 2। अरे खत्म सवाल, अरे खत्म सवाल। इस वाले की बात करी जाए, इस वाले की, सर इस वाले में क्या करें, इसके लिए डेल्टा L1 क्या होगा सर, फॉर्मूला तो ये लगेगा एफ एल अपॉन ए वाई। फोर्स क्या होगी सर, सर इस वायर के लिए बात करो, इस वायर के लिए फोर्स क्या होगी सर, ये ब्लॉक है 2m का तो 2 mg लगेगा। तो बेटा क्या इस वायर के ऊपर सिर्फ 2 mg लगेगा क्या, बताओ। अरे भैया ये भी तो लटका हुआ है, ये भी तो लटका हुआ है, क्या इसका इफेक्ट ना आएगा यहां पे। अरे खुद सोचो ना, तुम्हारे हाथ से एक आदमी लटक जाए तो तुम उसके वेट को संभाल रहे हो, लेकिन उस आदमी के नीचे एक आदमी और लटक जाए तो आपका हाथ कितने को वेट संभाल रहा है, 2 आदमियों का वेट ना। तो यहां पर जो ये वायर है ये कितनों का वेट संभाल रहा है, 2 का, 3 mg और 2 mg दोनों का। तो यहां पे 3 mg के साथ साथ 2 mg दोनों लग रहे होंगे। अरे इतना तो समझ आता ही है ना यार, किया होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना भाई। तो अगर 3 mg इधर है, ठीक है, तो 3 mg का इफेक्ट यहां पर भी तो आ रहा होगा ना। ये जो वायर है, अगर मैं पूरे सिस्टम ले लूं, पूरे सिस्टम लूं, ये जो वायर है, ये वाला जो वायर है, ये इसको और इसको दोनों को संभाल रहा है, पूरे सिस्टम को संभाल रहा है। तो 3 mg की फोर्स और 2 mg की फोर्स दोनों आएंगी, यानी 3 mg प्लस 2 mg, यानी दोनों के वेट को संभाल रहा है। तो यहां पर जो फोर्स है वो 2 mg नहीं है, सिंपल क्या है, 3 mg प्लस 2 mg यानी कि 5 mg। फोर्स क्या होगी 5 mg इंटू लेंथ क्या है L1 अपॉन एरिया क्या है A1 इंटू Y1। अरे समझ आया बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो वायर उसके नीचे तो वेट क्या है 3 mg। ये जो वायर है ये सिर्फ 3 mg को संभाल रहा है, लेकिन ये वाला वायर भाई इसके वेट को भी संभाल रहा है, इसके वेट को। तो फोर्स कितनी लग रही है भाई, कितनी लग रही है 5 mg लग रही है, ठीक है ना। तो डेल्टा L1 आ गया, डेल्टा L2 आ गया, कोई रेशियो वेशियो पूछे डेल्टा L1 बाय L2 निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी आपको करने आने चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो एक लास्ट वैरायटी, आज तक ऐसा सवाल आया नहीं है लेकिन मेरे को लगता है आ जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूं। सवाल क्या है, एक वायर है, ये समझो एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, आपको देखने से पता चल रहा है एक पतली रॉड है, एक मोटी रॉड है। इसकी लेंथ मान लेते हैं सर L1 है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर A2 है, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर Y1 मान लेते हैं, इसका Y2 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, फिक्स है आपस में। इधर मैंने सर फोर्स लगा दी 8F की, इधर लगा दी मैंने 2F की, और इधर लगा दी मैंने 6F की। सर ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। आपको फर्स्ट बॉडी यानी कि फर्स्ट रॉड का भी चेंज इन लेंथ बताना है और सेकंड रॉड का भी चेंज इन लेंथ बताना है। हमको तो सर ये पता है कि अगर कोई रॉड होती है, इसकी इधर फोर्स अगर F लगती है, इधर फोर्स F लगती है, दोनों फोर्स FF लगती हैं, तो डेल्टा L होता है FL अपॉन AY। ये पता है ना अपन को, यही कंसेप्ट लेना है, यानी कि फोर्स सेम होनी चाहिए। अब सर यहां पर इस सवाल को कैसे डील करें, बड़े सारे गर्दा सवाल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि जेई मेंस में आ चुके हैं। जेई मेंस की चीजें आ जाती हैं बेटा, समझ लग रही बात। तो देखो इधर लग रही है 8F, इधर लग रही है 2F, इधर लग रही है 6F। तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कहीं एक्सेलरेटेड तो नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम कहीं एक्सेलरेटेड तो नहीं है। नहीं सर एक्सेलरेटेड नहीं है। इधर अगर 8F फोर्स लग रही है सर, इधर 2F, इधर 6F, तो राइट हैंड साइड पे 6F प्लस 2F 8F, लेफ्ट हैंड साइड पे सर 8F, 8F कट गए भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8F, राइट हैंड साइड पे भी 8F। तो नेट एक्सेलरेशन तो क्या होगी सर 0, एक्सेलरेट तो नहीं कर रही, ठीक है भाई सर, एक्सेलरेट तो नहीं कर रही, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन 0 है।
इसी टाइप का सवाल बन गया। अब सर इस टाइप का बन तो गया कि भाई इधर पे फोर्स एफ, इधर पे फोर्स एफ, इसकी भी तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो आंसर ये आ जाता था। अरे भाई साहब, एक तरफ फोर्स एफ है, दूसरी तरफ फोर्स है, यानी दोनों तरफ सेम फोर्स है, तो आंसर तो ऐसे निकाल लेते थे हम लोग। लेकिन सर यहां पे ऐसा दिख नहीं रहा, एक्सेलरेशन तो 0 है, यानी कि ये रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे। लेकिन सर इधर तो 8F दिखाई पड़ रहा है, इधर 2F दिखाई पड़ रहा है, ये तो ऐसा बन ही नहीं रहा। बन रहा है क्या? एक चीज बताओ, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, 0, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो ये भी किस पे होगा, रेस्ट पे, ये भी किस पे होगा, रेस्ट पे। अगर ये रेस्ट पे है, अगर इधर फोर्स लग रही है 8F, लेकिन सर इधर तो 2F लग रही है, तो ये टूट के नहीं चला जाना चाहिए। नहीं बेटा, इधर 2F लग रही है तो ये जो 6F है ना, इसका भी इफेक्ट आ रहा है, इस 6F का भी इफेक्ट इधर आ रहा है, इस 6F का भी इफेक्ट आ रहा है, तो इधर 2F और 6F, तो 2F और 6F मिलकर क्या बन गई है, 8F। वो 6F का इफेक्ट यहां पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ यहां पे लिखा हुआ क्या दिख रहा है, 2F, लेकिन इस 6F का भी इफेक्ट यहां पे आ रहा है, तो 2F प्लस 6F कितनी बन रही है, 8F। तो 8F इधर, 8F इधर, बन गया ना इस टाइप का, दोनों तरफ सेम फोर्स। तो फोर्स क्या होगी सर, 8F होगी, तो 8F यानी कि फोर्स इंटू लेंथ क्या है सर, L1 अपॉन एरिया A1 Y1। समझ आया? अरे समझ आया क्या किया? तो आपको दिखाई तो सिर्फ 2F ही पड़ रही है, आपको दिखाई तो सिर्फ 2F ही पड़ रही है, लेकिन इस साइड में यानी राइट हैंड साइड पे 6F का भी इफेक्ट आएगा, तो 6F प्लस 2F 8F हो गया, तो इधर पे भी 8F, इधर पे भी 8F। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं सर सेकंड वाले की। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सर ये भी रेस्ट पे ही होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो ये भी रेस्ट पे ही होगा, रेस्ट पे हो। तो सर इसके राइट हैंड साइड पे तो सर 6F दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो सर इधर 2F है, ये कैसा है, ये तो अजीब ही नहीं है सर, इधर तो 6F है, इधर पे 2F है। बेटा ये फॉर्मूला तो हम तब लगा सकते हैं जब दोनों तरफ सेम फोर्स हो। सर इधर 6F है, इधर पे 2F है, लेकिन बेटा ये जो 8F है ना, इसका भी इफेक्ट यहां पे आ रहा होगा, जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैंने लिखा नहीं। तो सर 8F माइनस 2F कितना हो गया, 8F इधर है 2F इधर है, तो नेट किधर बचेगा सर, 6F इधर बचेगा। तो सर देखो राइट हैंड साइड 6F, 8F माइनस 2F, लेफ्ट हैंड साइड भी 6F, तो इधर पे भी 6F, इधर पे भी 6F, हो गया ना बराबर फोर्स। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर फोर्स क्या लग रही है सर, 6F लग रही है, इधर पे भी 6F, इधर पे भी 8F माइनस 2F 6F, तो फोर्स तो 6F लग रही है, 6F। जैसे कि यहां पर F इधर लग रही है, F इधर लग रही है, तो यहां पे F ही लेते हो ना। सिमिलरली अगर इधर 6F लग रही है तो 8F माइनस 2F, तो इधर पे भी 6F लग रही है, 6F इधर 6F इधर, तो आपने 6F ली, ठीक है, इंटू L2 बाय A2/2, ये आंसर हो गया। कोई आपसे नेट पूछे तो दोनों को ऐड कर देना, पूरे सिस्टम की पूछे ना दोनों को ऐड कर देना। बेटा इस तरीके से ये करते हैं अच्छे सवाल, इन्हें कहते हैं गुड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बेटा इस टाइप के सवाल आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप करके लेके आना, कमेंट्स में बताना मुझे कि क्या आया। सर जी इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है 4L, इसका एरिया है A, इसका एरिया है A/2। इधर फोर्स लगाई मैंने 6F, इधर लगाई मैंने 2F, इधर लगाई मैंने 4F, ठीक है। तो आपको बताना है ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, तो डेल्टा L1 बताना है पहले, फिर डेल्टा L2 बताना है, ठीक है। ये बताना है, ये बताना। दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो, चलो डिफरेंट ले लेते हैं। इसका y ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं 2y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करके लेके आना है। आज के लिए इतने बेटा, सारे ताबड़तोड़ सवाल कर लिए हम लोगों ने, कुछ बचा नहीं है आपके पास जो रह जाए, ठीक है ना। हर टाइप के सवाल हम लोगों ने छू दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और स्माइली तो रहेगी, स्माइली बनाते हैं सर, नहीं ये भाई साहब, और चलो
बाय बाय।